सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थाईलैंड सीरीज़ के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोग हैं दिल्ली में। कल शाम को हम लोगों ने इंदौर से दिल्ली की बस ली थी, उसके बाद हम लोग आ गए दिल्ली। तो अभी सुबह थोड़ा होटल में आराम करके फ्रेशन अप होके अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट साइड। पहले कुछ खाएंगे फिर उसके बाद चलते हैं एयरपोर्ट। और ये मेरी फ़र्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट है, तो उसमें क्या क्या होता है और आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए वो सारी जानकारी दूंगा मैं इसमें आपको। वीज़ा ये वो क्या तकलीफ़ आती है अगर कोई फर्स्ट टाइम ट्रेवल करता है थाईलैंड। चलते हैं, मिलते हैं आगे ब्लॉग में। पहले कुछ खा लेते हैं, अभी देखते हैं यहाँ पर खाने के लिए क्या क्या है, फिर निकलते हैं। और ठंड बहुत है यार दिल्ली में। अगर कोई बाहर से ट्रेवल कर रहा है तो महिपालपुर उतरे और वहाँ से 50-60 रुपये लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सी में एक पर्सन का, और आपको वो एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर देंगे। महिपालपुर से मेट्रो क्या एयरपोर्ट अपना बहुत पास में है, तो आप उधर से 50-60 रुपये में टैक्सी करके आप आ सकते हो। अगर आप 2 लोग हो तो 100-150-200 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा आपके लगेंगे और आप वहाँ पे आ जाओगे। मेरी फ़्लाइट है यहाँ से पहले कोलकाता से हमारी बैंकॉक की, तो हम लोग जा रहे हैं टर्मिनल 2 पर। और अगर कोई दूसरी फ़्लाइट हो तो भैया किधर से होगा? वो कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट टर्मिनल 3 से भी हैं, वो कुछ 3 से भी मिल जाती है। अच्छा, जो इंडिगो की फ़्लाइट है वो टर्मिनल 2 से मिलेगी, तो आप लोग टर्मिनल 2 जा सकते हो। तो अभी चलते हैं गेट पर, हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। अभी हम टर्मिनल 3 से टर्मिनल 3 से होते हुए टर्मिनल 2 के लिए निकलेंगे। अभी एक भाई बैठा है, उनको अभी ड्रॉप करना है। अच्छा, तो अभी फिर टर्मिनल 3 पर है, यहाँ से टर्मिनल 2 पर जाएंगे। और आगे मेरे साथ ब्लॉग में बने रहो, उसके अंदर सब बताऊंगा मैं आपको कि कैसे कैसे होता है और क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट ट्रिप है इंटरनेशनल। तो आपको ही पता चल जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ती है। क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देखा था तो सबके व्लॉग जो थे सब लोग एक्सपीरियंस लोग थे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका पहली बार गया हो और वो सब बता रहा हो एग्जैक्टली क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो अभी चलते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या चाहिए। इसमें आपको मैं वीज़ा के बारे में बताऊंगा, वीज़ा आप वहाँ पे ऑन अराइवल कैसे लोगे, और दिल्ली से अगर आप जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ेगी। मैडम हम लोग का तो पड़ रहा हो यार एक जगह पे। सो अभी बोर्डिंग पास ले लिया, बोर्डिंग पास लेके हम लोग अंदर आए और एक छोटा सा छापा हो गया था, शायद बहुत सारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है और किसी किसी का टर्मिनल चेंज कर दिया, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था। तो हमारी फटने लग गई थी कि अब हमारी तो फ़्लाइट कैंसिल नहीं हो गई, बट अभी फिर उन्होंने बोर्डिंग पास हमें दूसरा निकाल के दिया है टिकट के साथ। और अभी टर्मिनल 4 से हम लोग अंदर आ गए। अब चलते अपने डिपार्चर गेट की तरफ, जहाँ से हम लोग की फ़्लाइट के लिए जाएंगे। चलते हैं वहाँ पर और आगे बताता हूँ क्या क्या हो रहा है। तो भाई अगर आप लोग आ रहे हो और आपकी कोई फ़्लाइट है इंटरनेशनल, तो आप 3 से 4 घंटे पहले आओ, ताकि इजीली आपको टाइम रहे हर एक चीज़ प्रोसेस करने का। क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर ऐसे भाग रहे दौड़ रहे थे, क्योंकि उन लोगों के पास टाइम कम था। 15-15 मिनट पहले आए थे वो। सो अभी हमारा चेक इन हो गया है लगेज का। अब हम जा रहे हैं डिपार्चर की तरफ। वैसे हमारा 2 घंटे बाद डिपार्चर है। हमारा फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल था, फटी में थी, तो हम लोग जल्दी आ गए। और सही में भी एक हिट हो ही गई थी। क्या हुआ था कि वहाँ पे बहुत सारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, तो हमारी ये फट रही थी कि लग रहा था हमारी फ़्लाइट भी कैंसिल हो गई, बट नहीं हुई है। अब चल रहे हैं अंदर। अभी थोड़ा एयरपोर्ट घूमते हैं। क्या है, हमको लिकर देखने की, लिकर कितने की मिल रही है, ड्यूटी फ्री लिकर हो सकता है, तो यहीं से ले जाएंगे। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और पहली इंटरनेशनल ट्रिप है, जो हमारे साथ होते जाएगा वो आपको बताते जाएंगे, ताकि आपकी इंटरनेशनल ट्रिप रहे तो आपके साथ ऐसा ना हो जो हमारे साथ हो रहा है। सो गाइज़, एक प्रॉब्लम है कि जो दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 वाला एरिया है, वहाँ पर लिकर वगैरह नहीं मिलती है। तो अगर आप लिकर ले जाना चाहते हो आपके साथ कहीं पर भी, तो बाहर से ख़रीद के लाओ, और जो आपका लगेज जाता है उसके अंदर आप भेज सकते हो। जो हैंड बैग होता है, हैंड लगेज, उसके अंदर नहीं जाएगा। तो अगर आपको कुछ चखना वगैरह ख़रीदना है तो बाबा रामदेव का पतंजलि जो प्रोडक्ट है वहाँ पर मिल जाएगा। चने की दाल मिल जाएगी, ये वो। और सबसे अच्छी बात है, रेट टू रेट मिलेगी।
देखो भाई मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये नूडल्स है 12 रुपये के हैं, 10 रुपये के नूडल्स 10 रुपये के मिलेंगे। बाकी कोई भी चीज़ अगर आप यहाँ पे ख़रीदोगे तो ये पतंजलि स्टोर से ख़रीदोगे तो रेट टू रेट मिलेगा। हालांकि ख़रीदना नहीं है, बाहर से लेकर आओ, बट अगर रेट टू रेट खरीदोगे तो इधर से मिलेगा। बाहर से बाबू, आपके बाबू सोना के लिए अगर आपको यहाँ से खिलौने ख़रीदना हो तो गिफ्ट विफ्ट में मिल जाएंगे। और बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, ऐसे कचरे की तरह लोग भरे हुए हैं। पता नहीं सबके पास इतना पैसा आ गया क्या हमारे जैसा। हमारे पास 16 नंबर का नहीं 26 नंबर का हमारा काउंटर है। हाँ। तो इतनी भीड़ है, क्या होता है। कैसा लग रहा भाई? फाइनली अपनी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है 1.5-2 घंटे बाद। 1.5-2 घंटा हाँ लगभग हो गया, 1.5-2 घंटा। तो भाई इंडिगो ने हमको कम से कम इतना बेवकूफ़ बनाया है, और उसके 2-4 घंटे वेट करने के बाद अब हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है। ढाका भी चले जाए। ढाका का तो पता नहीं, बैंकॉक से पहुंचा देना बस हमको यार। ढाका रुका, ये 2 दिन पहले ढाका रुकी है अच्छा ऐसा? स्टॉक के कारण, देखो ना। तो भाई और कोलकाता वाली ढाका, ढाका वाली कोलकाता। ढाका में रुके तो फिर अपन श्रीलंका घूम लेंगे पहले। श्रीलंका क्या बोलना, बांग्लादेश। बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश का भी होना अराइवल वीज़ा आई थिंक, अच्छा है ना? लेट्स सी, देखते क्या होता है। चलो लग रही थी बाहर, ठंड लग रही है। अब पहन ले जैकेट निकाल के। नहीं अभी इतना कुछ वो नहीं लग रहा है, अब तो वापस घर में लगने वाली उधर। अभी इंडिगो वाले को से दिया हुआ कि उनके पास पायलट नहीं था, मतलब फ्लाइट आ गई थी, पायलट नहीं था उनके पास, तो इसलिए 1.5 से 2 घंटे में उन्होंने वेट करवाया। ये तो ऐसा कर रहे हैं जैसे गली मोहल्ले में टैक्सी नहीं चल रही है कि अभी ड्राइवर नहीं आया, ड्राइवर आएगा फिर फ्लाइट उड़ेगी। अब शायद इनके पास पायलट अरेंज हुआ है या नहीं, तो नहीं तो मैं ही फ्लाइट उड़ा के ले जाऊँगा। अभी लग रहा है कि पहुँच जाएगा। अभी जा रहे हैं बस में, बस में बैठेंगे, बस हमें ले जाएगी फ्लाइट तक। तो देखो उधर खड़ी है फ्लाइट, बहुत ठंड हो रही है यार, अभी बहुत ठंड है दिल्ली में। अगली बार दिल्ली से फ्लाइट नहीं करना है कोई सी भी, गोवा से करो, गर्मी कोई कॉफ का टेंशन ही नहीं। और अब जाके हमारी जो फ्लाइट के अंदर है बोर्डिंग स्टार्ट हुई है। मतलब ये फ़्लाइट जानी थी 4:25 पर, और फ्लाइट जा रही है 6 बजे के अराउंड। और जो अब एक हमारी कोलकाता से फ़्लाइट है वो भी लेट है। सो अभी हम लोग फ़्लाइट में तो आ गए, बट अभी कुछ पता नहीं है कि फ़्लाइट कब टेक ऑफ करेगी। बहुत बेकार व्यवस्था है इंडिगो की, कोई भी इसमें मत आओ। मेरा तो बहुत बेकार एक्सपीरियंस है, एयर एशिया अच्छा है इसमें। सर वो दिन पे डिपेंड करता है कि दिन कौन सा है, बिकॉज टुडे इज अ वेरी बैड फॉर्म। तो दिल्ली से मत आओ, किसी और सिटी से जाओ। सो गाइस अभी पहुंचे हैं कोलकाता एयरपोर्ट पर। अब यहाँ से जाएंगे जल्दी से इमिग्रेशन के लिए, और हमारी फ़्लाइट यहाँ से अभी जाना चाहिए थी बैंकॉक, बट दिल्ली से ही लेट हो गई है, और दूसरे वाली फ़्लाइट भी लेट आई थिंक 11:30 बजे के आसपास है वो। तो अभी चलते हैं इमिग्रेशन के लिए, देखते हैं वहाँ पर क्या पूछते हैं, मैं आपको बताता हूँ, और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी सब मैं आपको बताता हूँ। अब हमें देखना है किधर जाना है, इंटरनेशनल अराइवल्स। ओके, सो अभी जैसे ही फ्लाइट से उतरे तो 9 लाख पहले बेल्ट नंबर 1 पर जाओ, फिर वहाँ से नीचे उतरो और फिर ऊपर चढ़ो। अब मुझे कहाँ का जाने का बोला कुछ समझ तो आया नहीं है, बट विल ट्राई कि कुछ कर पाए। देखते हैं अब यार कहाँ से कहाँ जाना है, कुछ समझ आ नहीं रहा है। पहले यहाँ से एग्ज़िट लेते हैं, बाहर निकलते हैं, फिर समझते कि क्या करना है। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर जाने का है।
अभी एक पुलिस वाले से पूछा है, उसने बोला इधर जाना है। अब इधर किधर जा रहे हैं हम ये भी नहीं समझ में आ रहा है, बट जा रहे हैं, कहीं तो जाएंगे, कहीं तो निकलेंगे। अभी देखते हैं, यहाँ पर है डोमेस्टिक ट्रांसफ़र। ओके, वॉशरूम है इधर। अभी फिर किसी से पूछना पड़ेगा आई थिंक। इंटरनेशनल ट्रांसफ़र, सीधे जाके लेफ़्ट। भाई पढ़ पढ़ के निकलना पड़ेगा क्योंकि अपने को समझ नहीं आ रहा है ना कि जाना किधर से। बट पूछता हूँ मैं किसी से आगे चल के। आप लोग भी यार पढ़ पढ़ के जाते हैं ना, और ऐसा कोई बता नहीं सकते कि कहाँ से कहाँ जाना है आपको। हाँ, यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं प्रॉपर, आप बोर्ड को देख देख के चले जाओ कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आई नहीं है, बस ऊपर आना है, बोर्ड को फॉलो करते हुए जो बोर्ड पे लिखे हैं इंस्ट्रक्शंस, और आप लोग पहुँच जाएंगे यहाँ पर ऊपर, जहाँ पर सारी इंटरनेशनल फ्लाइट की जो भी प्रोसीजर होती है वो आगे होती है। अभी जा रहे हैं हम इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन का रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर नहीं सकता। जैसे ही इमिग्रेशन ख़त्म होता है मैं आपको बताता हूँ क्या क्या प्रोसेस पूछा उनने मुझसे और क्या क्या चीज़ें की नीड होती है यहाँ पर। सो गाइस, इमिग्रेशन डन हो गया है और हमारी फ़्लाइट डिले पे डिले होती जा रही है। अब हमारी फ़्लाइट है रात के 1 बजे की, जो कि एक्चुअली हमारे लिए अच्छा ही है। पहले हम मिडनाइट वहाँ पर पहुँच जाते हैं, अब सुबह सुबह हमारी फ़्लाइट लैंड करेगी, तो एक तरह से अच्छा ही हुआ है। फ़्लाइट लेट हो गई क्यों। और अभी इमिग्रेशन हो गया, इमिग्रेशन में कुछ भी नहीं पूछा है। हाँ, इमिग्रेशन में कुछ भी नहीं पूछा। मुझे तो लगा तो पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, करेंसी वरेंसी ना फलाना ना डिमका, कुछ भी नहीं पूछा। और यार हमको सिम वहाँ जाके लेने से अच्छा यहीं पर मिल गई, तो हम लोगों ने सिम यहीं से खरीद ली। थोड़ा बहुत हमारे पास इंडियन कैश रखा था तो हमने उसका यूज़ कर लिया ताकि हमारा थाई बात बच जाए। 1080 रुपये की हमको सिम मिली है, उसके अंदर हमें अनलिमिटेड डाटा मिला है, कॉलिंग मिली है, और एक फ़ायदा ये भी मिला है जो थाईलैंड में नहीं मिलता है, हम 30 मिनट तक इंडियन नंबर पर भी कॉलिंग कर सकते हैं, और इनकमिंग तो शायद फ्री है। मतलब इंडिया से भी अगर कोई कॉल करेगा तो कॉल हमारे पास वो सब फ्री है, तो एक ये अच्छी चीज़ मिल गई। और एक हमें अडोप्टर चाहिए था, इंटरनेशनल अडोप्टर, वो भी ले लिया हमने। वो कम से कम लोग 1100 रुपये का पड़ा, 1100 का पड़ा है। तो बहुत सारा काम तो हमारा इंडियन करेंसी में यहाँ पर हो गया, तो थोड़े बहुत पैसा बच गए जिससे हम वहाँ जाके मस्ती कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं वो पैसे को। अब मिलते हैं अपन डायरेक्ट थाईलैंड में, और आपको बताता हूँ वहाँ जाके हमारे साथ क्या क्या हुआ। एक्चुअली अभी यहाँ पर आके पता चला है कि फ़्लाइट डिले हो गया है, इसके कारण जो इंडिगो वाले वो डिनर प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, मैं वही सोचा यार फ्री फोकट में क्यों खिला रहे हैं, जबकि ये तो इंक्लूड था नहीं फ़्लाइट डिले होने के कारण। जी है, सेवइयाँ मिली है, चावल है, दाल है, और पता नहीं काई कैसे सब्जी है। खाना तो बहुत बेकार है, बट खाना तो खाना होता है यार, खाना पड़ेगा। तो भाइयों बहनों, सुबह के बज रहे हैं 5 और अपन पहुंच चुके हैं थाईलैंड बैंकॉक एयरपोर्ट पर। अब जाते हैं 19 नंबर बैगेज पर, अपना लगेज आएगा, वहाँ से लगेज पिक करते हैं, तो निकलते हैं बाहर और सीधे पूछेंगे नाना प्लाजा। कैसे जाएंगे बताता हूँ आपको आगे। सो अभी हम लोग पहुँच गए हैं बैंकॉक के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पर। अभी जा रहे हैं लगेज के लिए, लगेज को लेने के लिए जा रहे हैं अभी 19 नंबर पर। वो मज़ा आ रहा है भाई, हमारा भाई पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप पे आया है। ऐसा किसी को बताना नहीं है, सिर्फ तुम लोग को बताना है, यहाँ पर किसी को नहीं बताना है। अभी चलते हैं, सबसे पहले बैगेज कलेक्ट करते हैं,
फिर आगे और क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस है, मैं बताता हूँ हमको। सो गाइस, वीज़ा ऑन अराइवल हो गया है, इमिग्रेशन हो गया है। तो वीज़ा के लिए उनने कुछ हमसे पूछा नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल फ्री है, शायद इसके कारण नहीं पूछा। मैंने सुना था कि यहाँ पे पूछते हैं कि आप कितनी करेंसी कैरी कर रहे हो, करेंसी के बारे में भी कुछ नहीं पूछा है। बस सिर्फ उनने अकोमोडेशन देखा है कि अकोमोडेशन पूरा आपके पास है या नहीं है, आप कितने दिन के लिए रुकने वाले हो ये पूछा है, और आप कितने लोगों साथ में ये पूछा है। इतना पूछा है और इतने के बाद उनने फटाफट कर दिया है, मतलब बहुत जल्दी प्रोसेस हो गई है। बाकी सबके वीडियो देखे थे मैंने जो, उसके अकॉर्डिंग तो बहुत जल्दी प्रोसेस हो गया है। और ये अभी मई तक वीज़ा ऑन अराइवल है, मतलब वीज़ा ऑन अराइवल तो हमेशा रहता है, वीज़ा फ्री सिर्फ ये मई तक है। अभी चलते हैं होटल, अब बाहर जाके देखते हैं टैक्सी वगैरह कैसा मिलता है, मैं आपको सब बता दूँ। और गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप जो करेंसी ला रहे हो वो इंडिया से एक्सचेंज करवा के लाना। यहाँ पर तो बहुत महंगी है, मतलब यहाँ पर 2 रुपये 60 पैसे 70 पैसे ऐसे कुछ पड़ेगी, बट आपको इंडिया में 2 रुपये 50 पैसे पड़ जाएगी। और अगर आपको यहाँ से एक्सचेंज कराना है तो आप बाहर से कराना, इधर एयरपोर्ट से एक्सचेंज मत करवाना। अभी चलते हैं बाहर। यार हम लोग को कुछ पता है नहीं कहाँ से जाना है, बाहर क्या करना है, बट हम लोग फिर भी जा रहे हैं। देखते क्या होता है आगे। सबसे पहले तो यहाँ से बाहर निकलते ही बस स्टॉप को सर्च करेंगे, देन जाएंगे होटल, होटल में चेक इन करेंगे, जाके ढूंढते हैं बस स्टॉप कहाँ पर है। सो गाइज, अभी आ गए हम लोग होटल में, और हुआ ये था कि हमें समझ नहीं आ रहा था हम किधर से बाहर निकले। तो हम लोग धीरे धीरे पता किया, सबसे पूछा, तो हमें पता चला कि 7 नंबर एग्ज़िट से जाओगे, अगर आप 7 नंबर गेट के एग्ज़िट से जाओगे तो आपको बस स्टैंड मिल जाएगा। तो वहाँ से हमने बस ली पहले। तो हमने ये पढ़ना भूल गए थे कि वो सुखमित जा रही है नहीं, या वो बस जा रही थी खाउंसन। तो हम आधे रास्ते उससे आए, फिर हमने 2 नंबर बस पकड़ के हम सुखमित पर आए। फिर यहाँ से हमने होटल में चेक इन किया। तो अगर आप लोग आ रहे हो तो आप कुछ मत करना, सीधा एयरपोर्ट से बाहर निकलना, स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से, और वहाँ पे 7 या 8 नंबर गेट से एग्ज़िट करना। और सामने ही आपको S1 S2 नाम से बहुत सारे बस स्टैंड मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जाना और S2 में बैठ जाना, और आपको डायरेक्ट यहाँ पर सुखमित जो प्लेस है वहाँ पर ले आएंगे। चलो, ये था थाईलैंड सीरीज़ का पहला एपिसोड। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में चलेंगे हम नाना प्लाजा घूमने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।